यस बॉस। एफएमएसएम में आज बात एफएमएसएम के 1.5 डेज स्ट्रेटजी की। फ्रेंड्स, आई एम ओम त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग एफएमएसएम विद ओम। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, कहते हैं कि तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। सो हियर इज द स्ट्रैटेजी फॉर अब की बार 90 पार 1.5 डेज स्ट्रैटेजी। ऑडिट के पेपर के बाद ब्लश करो, ऑडिट के पेपर को बिल्कुल फ्लश करो और सिंपली, मतलब एकदम कट टू कट बोल रहा हूं, और सिंपली मेरी इस 1.5 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करके आगे बढ़ो। आई होप यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल विद 90 प्लस। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, 1.5 दिन का वक्त है। एफएमएसएम में दोनों के पेपर जब आपके पास होंगे, ऑफ कोर्स 62 मार्क्स का आपका एफएम का पेपर होगा, अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शंस के साथ 65 मार्क्स का आपका एसएम का पेपर होगा। दोनों पेपर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज ये मत बोलना कि मैं मतलब कैसे करूंगा, इसको ज्यादा करूं इसको कम करूं। हमें इक्वल वेटेज डे 1 से जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इक्वल वेटेज के साथ कर रहे हैं। आई होप किसी को शक नहीं है। वीडियो के नीचे जरा कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर किसको स्टार्ट करूं, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि वी आर इन अ फिक्स किंग कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड। पगले रुलाएगा क्या, मतलब कमाल है। कुछ भी स्टार्ट करो भाई, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। एफएम या एसएम जो आपको दिल करता है, जहां आप कंफर्टेबल हो स्टार्ट करो। लेकिन अगर मेरी सुनोगे, आप ऑलरेडी आज ऑडिट का पेपर रात से पढ़ रहे थे, दिन भर ऑडिट का पेपर वही दिमाग में चल रहा है, अभी थ्योरी का बैकग्राउंड बना हुआ है। कोशिश करो कि आज रात को एसएम निपटा लो। और मैं आ रहा हूं 6:30 बजे से, एसएम की मैराथन रिवीजन फुल नाइट करने वाले हैं और पूरा एसएम 50 नंबर का कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि थ्योरी की रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। प्रैक्टिकल तो अपन लगभग 8 महीने से लगातार बना ही रहे। मैं आऊंगा ठीक 6:30 बजे और आपको प्रोवाइड करूंगा मैराथन ऑफ एग्जाम इवनिंग का, मैराथन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एफएम अपन कल नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। कौन सा स्टार्ट करें पहले, एज पर योर चॉइस यू कैन स्टार्ट, बट आई विल से टुडे यू डू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड कल का पूरा दिन रखना, नेक्स्ट डे जो आपका 22 का पूरा दिन होगा, 22 का पूरा दिन रखना आप एफएम के लिए। दैट विल बी फाइन, बिकॉज फुल डे आपको लगने वाला है, कम से कम 16-17 घंटे लगेंगे पूरा एफएम अच्छे से रिवाइज करने में। एंड आई होप कि आपने वो मिस्टेक नहीं करी है जो सारे करते हैं। आपने अपनी कॉपी, अपने क्वेश्चन, अपने स्टार मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हाईलाइटिंग, मार्किंग करके अच्छे से रखा हुआ है। एसएम की चिंता नहीं करना, क्योंकि एसएम एक नाइट में किया जा सकता है। सिलेबस छोटा है, 200 पेज का है। कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जबरदस्त वाला होगा जब 22 को तुम रिवाइज अपना, मतलब मैं तो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, कहने का मतलब जब आपका नेक्स्ट डे होगा, सेकंड डे होगा, मतलब जो 22 को जब तुम एसएम करके भिड़ोगे अपनी तैयारी में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। स्टार्ट एएसएपी, बिल्कुल जल्दी शुरू करो। हाउ टू स्टार्ट, इसके 2 तरीके हैं। एक, या तो आप मेरे मैराथन से फटाफट स्टार्ट कर लो 21 की इवनिंग को, जो मैं शुरू कर दूंगा। दूसरा, या तो आपको और रिसोर्सेस चाहिए, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे रिसोर्सेस, मुझे लाइव नहीं देखना, तो मैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूं रिसोर्सेस के तौर पे। हमारा ऐप है एफएमएसएम विद ओम ऑन क्लास प्लस। एफएमएसएम विद ओम ऐप पे जाइए। एफएमएसएम प्रैक्टिस बैच आपके लिए बना के मैंने सारा रिकॉर्ड करके वहां पे डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको एक्सेस कीजिए। और जो जो टॉपिक जब जब आपको रिक्वायर्ड लगे अपनी प्रिपरेशन के बीच में, अगर रिक्वायरमेंट है कि ये वाला कॉन्सेप्ट देख लूँ, फैक्टरिंग देख लूँ, नहीं आर्बिट्राज का प्रोसेस देख लूँ, छोटा सा ये देख लूँ, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग देख लूँ, ड्राइवर्स वाला पॉइंट देख लूँ, तो जाओ पिक एंड चूज करो उस चैप्टर में, वहां जाके वीडियो को स्क्रॉल करते हुए जाओ और वहां देख के आगे निकलो। छोड़ दो वीडियो, मत देखो, सेल्फ रिवीजन करो। उसके लिए आपको ये रिसोर्स बहुत काम आने वाली है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं आपके लिए। दूसरी चीज, या तो आप फिर YouTube पे ही देखना चाहते हो तो सीए इंटर सुपर रिवीजन करके अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाओ, इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं। इसमें सारे वीडियो इन अ सीक्वेंस, एफएम मैराथन, एसएम मैराथन, टॉपिक वाइज, एमसीक्यू, सारी की सारी थ्योरी, पूरा एफएम के जो दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की थ्योरी है वो यहां पे डाल रखी है। आप इसको रेफर कर सकते हो ऑन माय यूट्यूब चैनल ओम त्रिवेदी, एफएमएसएम विद ओम के ऊपर। ओके, अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लान के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे हम एफएम के प्लान की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुन लो। आप अब रिवीजन करते हुए मेरी सुनेंगे प्लीज।
आप सबसे पहले कैपेज एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर निपटाएंगे। टाइम दे रहा हूं आपको 5 to 6 आवर्स, क्योंकि देखो भाई 22, 23, 24, 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि इन दोनों में से कोई एक चैप्टर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो लोड नहीं लेने का, आप एक जो इसमें से आपको बेस्ट पसंद है ना वो करके छोटे वाले सारे टॉपिक पहले कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंस सबकी बराबर रहने वाली है। एंड मार्क माई वर्ड्स, जो मैं कहने वाला हूं कि 23rd की डे में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एफएम एसएम का, उसमें इस बार आपको एफएम बहुत इजी मिलने वाला है, एकदम केक वॉक मिलने वाला है। एसएम की चिंता करके जाना थोड़ी सी, क्योंकि मैं चिंतित हूं एसएम को लेकर के इस बार। पिछली बार मैं एफएम को लेकर चिंतित था, चिंता जायज थी। सर यहां पे मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल एफएम एसएम विद ओम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं ये लिस्ट। यहां मैंने क्वेश्चन की लिस्टिंग कर दी हुई है आईसीआई मैट की। तो जब आप इसको कैपिटल बजटिंग या वर्किंग कैपिटल को रिवाइज करना, यूनिट वाइज इन इलस्ट्रेशंस और इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से करना। यहां पे भी और यहां पे भी प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, बनाने नहीं बैठना दोस्तों। बनाने का वक्त आपको नहीं मिलेगा, समय है कम और काम है ज्यादा। और फिर प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आई होप कि आपने मार्क करके रखा होगा। तो इसमें आपको लगाना है दोनों चैप्टर का 3-3 घंटे का आप टाइम लेके चलना, आप लगाना इसके ऊपर। या आइदर ऑफ द चैप्टर जो आपको कंफर्टेबल हो उसको पहले करना, जो थोड़ा सा आपको परेशान करता हो बाद में करना चलेगा। आज डूज एंड डोंट्स का टाइम नहीं है, आज ये पश्चाताप करने का वक्त नहीं है कि क्या किया और क्या नहीं किया। आज तो वो स्ट्रैटेजी का वक्त है कि जब 62-63 मार्क्स की कॉपी क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में होगा, मुझे 50 लगाने हैं बोर्ड पे, बात खत्म। देन उसके बाद मैं ये 3 चैप्टर आपको एक कैटेगरी का दे रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर 2 घंटे में बड़े आराम से होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, लीवरेज 1 घंटे में होगा। ये पहली प्रायोरिटी होगी। अगर आइदर ऑफ दीज आप चुनते हो, जो दोनों एक कैटेगरी के हैं मेरे हिसाब से, तो उसके बाद आपको इन तीनों चैप्टर को बैक टू बैक निपटाना है। क्वेश्चन की लिस्टिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सिमिलरली फिर उसके बाद रेशियो, डिविडेंड एंड एफएम की थियरी, इसका मैंने YouTube वीडियो आपको अभी अपने प्लेलिस्ट में, जिसको मैंने टैग किया इस वीडियो के नीचे, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये पूरा दिन लेगा आपका। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ना सबसे पहले ऑडिट की शाम को आने के बाद, मतलब 21 की शाम को आने के बाद, ताबड़तोड़ एफएम के ऊपर ना पढ़ते हुए आपको आराम से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट निपटा लेना चाहिए, सो दैट कि आप नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से पूरा एफएम को दे सको। एफएम के प्रोविजन और बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर 23rd की मॉर्निंग में आप बचे हुए एसएम को एक क्विक रिवीजन देके आप जा सकते हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर हमारे चैनल पे टॉप पे डाला हुआ है, मैंने इसको बिल्कुल होम पेज पे डाल दिया, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे मैंने अपने इस प्लान में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेस बना के आपको आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चन रेफर किए। ये आप देख रहे हो, तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट 80% 90% हो रहा है। बट आई होप कि आपके पास ये भी है, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू के लिए आप अपने क्वेश्चन पे फोकस करके जाओ। आज कुछ ज्यादा नहीं करना, मैं 22 को इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज कुछ आपको करा दूंगा, दोनों सब्जेक्ट से, एफएम से और एसएम से। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे आपने खुदरे कर रखा है तो वो मोर देन सफिशिएंट है, अभी आप इसकी टेंशन ना लो। यस, एफएम एसएम के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करके जाना, थियरी की कवरेज करके जाना भाई, इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि अभी क्या है, ऑप्शन में भी थियरी देने के चांसेस है, क्योंकि जो एमटीपीज आ रही हैं उसके अंदर हमने ये ऑब्जर्व किया है। तो थियरी जो भी कवर कर रहे हो, देखो जो प्रैक्टिकल थियरी है, जो तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी है, कैपिटल बजटिंग की थियरी है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्पेशली चैप्टर नंबर 1 और 2 की जो थियरी है, उसको एक बार घंटा सवा घंटा लगा के उसको अच्छे से कर लेना, हो जाएगा आपसे, कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी है। यस, अब हम बात कर लेते हैं एसएम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार का पेपर थोड़ा अच्छा रहने की मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं। तो एफएम की भी, एफएम इजी रहेगा, एसएम मॉडरेट रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम केक वॉक होगा, स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, सिनेरियो आएंगे, हमें थोड़ा केयरफुल रहना है। टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, टफ पेपर तो इसमें आएगा ही नहीं, बट केयरफुल रहने वाला है कि हम जानबूझ के मिस्टेक ना करें। प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसके ऑर्डर पे ही मैं अपना मैराथन 21 की इवनिंग वाला कराने वाला हूं आपके लिए, वो सिंपल है कि प्रायोरिटी क्या होगी कि सर आप ना चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3, इनको सर टॉप प्रायोरिटी पे कवर करो। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, 1 मिनट,
ठीक है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 को कवर करो। कुल मिला के इसमें आपको 5.5 घंटे का वक्त लगेगा। मेरे मैराथन में भी ऑलमोस्ट इतने का वक्त लगेगा कि यही वो चैप्टर है जिसपे आपका फोकस कम रहता है। तो आप कोशिश करो कि ये चैप्टर तो मेरे साथ लाइव ही कर लो, क्योंकि इसमें मैं ये सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और इंस्टीट्यूट ने 2025 के लिए अपना आईसीआई का स्टडी मैट रिवाइज किया है 2025 मई के लिए। उसमें ना 5-5, 6-6 इंपॉर्टेंट केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में डाले। अब यूं तो आप कह सकते हो कि सर वो हमको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने आरटीपी के, एमटीपी के पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो वो इंप्लाइड है कि बिना लिखे हुए भी, बिना अमेंडमेंट बोले हुए भी वो क्वेश्चन का नेचर तो अपने को कवर्ड है। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि आपने वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। मैं मैराथन में भी उसको कवर कर दूंगा। आपको स्पेशल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला जो यूट्यूब पे वीडियो बनाया था उसमें भी कर दिया हुआ है, और साथ ही साथ क्लास में वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। तो आप उसकी चिंता, उसका हेडेक लेके मत जाना एग्जाम हॉल के अंदर। यस, बस इस ऑर्डर में आप तैयारी कर लेना। और बी एंड सी कैटेगरी के ये 2 चैप्टर है, इनको लास्ट में करना। 1 और 4 कोशिश करना कि आप 2, 3 और 5 को पहले कवर कर लेना। ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी होने वाला है। सो दिस इज माई प्लान फॉर FM SM। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जरूर देख के जाना, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएंगे। आई हैव नो डाउट। सिनेरियो वगैरह सब अपन ने कर रखे हैं, इसको एक बार चलते हैं। यस, अब बारी आएगी जब ये सब आप कर लोगे तो एग्जाम पेपर की। एग्जाम पेपर विल बी इजी, FM विल बी डैम इजी, SM में यू हैव टू रिमेन केयरफुल, राइट। 1 मिनट और लूंगा आपका, कंक्लूड करता हूं, ठीक है। और कोई डाउट हो, और कोई चीज जो मैं मिस कर रहा हूं और आपको जानना हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज मेरे को इसी वीडियो के नीचे मैसेज करो। मैं एक वीडियो का रिप्लाई कर, एक मैसेज का रिप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। सर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो इसमें 2 थियरी है। एक थियरी कहती है MCQ पहले करो, दूसरी थियरी मतलब कुछ सर लोग आएंगे वो आपको बताएंगे कि नहीं बेटा MCQ बाद में करो। मैं वो दूसरे टाइप का बंदा हूं। मतलब एक बाल्टी थी दही से भरी हुई, 2 चूहे थे, उसमें मतलब क्या हुआ, डूब गए, मतलब गिर गए गलती से। एक चूहा बहुत देर तक चक्कर काटता रहा, दम तोड़ दिया बेचारे ने, थक के मर गया वो उसी के अंदर डूब के, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरा वो। दूसरा वाला चूहा जो था वो बड़ा बहादुर था, वो लगातार उस बाल्टी को मत्ता रहा, मत्ते उसने बहुत सारा बटर बना लिया। बटर जब इकट्ठा हो गया उसके ऊपर चढ़ के जंप मार के वो बाल्टी से बाहर आ गया। मैं दूसरा वाला चूहा हूं। तो मैं तो हमेशा इसी पे बिलीव करता हूं कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं करने वाला। मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं। मैं इस थियरी पे बिलीव करता हूं। प्रायोरिटी ऑफ क्वेश्चन यही होगा कि जो मेरे पास 3 में से 2 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखने हैं, जो डिटेल वाला FM का क्वेश्चन है, मैं वो करूंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी डिस्क्रिप्टिव करूंगा। फिर मैं सिनेरियो और MCQ करूंगा। रीजन पूछो, बहुत ही सिंपल है। जो पहला 15 मार्क्स का MCQ होता है वो सारे चैप्टर से होता है, बिखरा हुआ होता है। अभी क्या होता है, जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं तो सारे चैप्टर के डिटेल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपन कैलकुलेटर पे फटाफट लगा के ना डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। जब इसे हम सॉल्व कर देते हैं हमारा काम हो जाता है बहुत ही आसान। लाइट चली गई तो ये ऑफ हो गया, कोई नहीं, ये आता रहेगा। हमारा काम इजी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आराम से MCQ निपटाते हैं। सेम विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यही फिलॉसफी आप लेके चलना। डिस्क्रिप्टिव वाला पहले, देन कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन गो टू कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करना भाई। पहले वहीं जाके नहीं फंस जाना, ठुक जाना और बहुत टाइम वेस्ट कर देना। पहले 2, 3, 4 में से 2 क्वेश्चन, फिर कंपलसरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपना सिनेरियो बेस्ड MCQs वाला क्वेश्चन, फिर बचे हुए MCQs। दिस इज द ऑर्डर। आपको FM के लिए रखना चाहिए 1.5 घंटे, SM को कंप्लीट करने के लिए आपको रखना चाहिए 1 घंटा 10 से 15 मिनट। यस, 10-15 मिनट बैकअप के लिए रखो। और दोनों में से कौन सा पहले लिखें, अगर ये मेरे से आप पूछोगे फिर अगेन रुलाएगा क्या, तो रुलाओ मत भाई। सिंपल सी बात है, जो आपको पसंद, तुझको जो पसंद वो बात कहेंगे तो दिन को रात कहे रात कहेंगे। FM तेरे को पसंद, तू FM लिख दे पहले। टाइम का ध्यान रख। SM आपको पसंद है, आप SM लिख दो। टाइम का ध्यान रखेंगे प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो। अपनों का, अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट। सी यू आफ्टर द एग्जाम्स।
तो सीधी सी बात है, अब की बार 90 पार। ऑल द बेस्ट।